बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिमुलेट किया जा सकता है एक फुल वेव रेक्टिफायर को प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैंने पहले से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स चाहिए। अगेन फॉर दी AC सोर्स हम ऐड कर लेते हैं अल्टरनेटर को, और हम डायोड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ है नो सिमुलेशन मॉडल, तो हमें वो चाहिए जिसके साथ सिमुलेशन मॉडल मौजूद हो, क्योंकि हमने इसको सिमुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें सिमुलेशन मॉडल जो है इसमें मौजूद है। और मैंने लिखी इसमें 1N4001 ये वाला पार्ट नंबर यूज़ किया था। तो ये 50 वोल्ट और 1 एम्पेयर का डायोड है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है 2 एम्पेयर या कुछ हो, जब आप एक्चुअल सर्किट बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये करंट रेटिंग जो लोड है उसके हिसाब से हो। और सोर्स वोल्टेज अब लेट्स से मैं 12 यूज़ करूँगा तो उसके लिए 50 जो है वो इनफ है। लेकिन अगर सोर्स वोल्टेज की जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा हो तो फिर मुझे जो है ज़्यादा वोल्टेज का डायोड लगाना पड़ेगा। सो ओके, तो डायोड मैंने ऐड कर दिया। एक और चीज़ जो कि अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको ब्रिज जो है वो भी मिल जाते हैं। ये एक ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आप मतलब आपको ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाती है। तो डायोड्स को कंबाइन करने के बजाय आप एक सिंगल पैकेज ख़रीद सकते हैं और यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि जिससे आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बन सकता है। ठीक है, इसमें आपके पास कई सारे वेरिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पे 400 वोल्ट 1 एम्पेयर वाला, ये वाला है 50 वोल्ट 1 एम्पेयर वाला। और ओके, तो हम ये जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लोड के लिए चाहिए एक रेजिस्टर। तो मैं फ़िलहाल जेनेरिक वो यूज़ कर रहा हूँ। रेजिस्टर के लिए आप अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए तो आप वो इसमें सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गए हैं, कंपोनेंट्स आ गए हैं। और अब हम इनको कंबाइन करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो सोर्स मैं कनेक्ट करने लगा हूँ, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया एक ब्रिज। और उसके बाद हमें चाहिए होगा जो रजिस्टर है वो चाहिए होगा। तो सोर्स जो है हम यहाँ पे, और दूसरा जो टर्मिनल है उसका यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और ड्रैग करके फिर इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल जो है वो इधर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है सर्किट है सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर का। और हम इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 12 वोल्ट बना देता हूँ। ये 12 वोल्ट सोर्स हैं और यहाँ पे मैं 50 हर्ट्ज़ अगेन सेट कर देता हूँ। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 12 ओम। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसका रिस्पांस चेक करना है, इसके रिस्पांस को प्लॉट करना है। तो उसके लिए एक चीज़ कर लेते हैं कि जो एनालॉग यहाँ पे एनालॉग ग्राफ जो है या एनालॉग एनालिसिस से हम एक ग्राफ की विंडो बना लेते हैं।
और उसके लिए हमें चाहिए वोल्टेज के प्रोब्स चाहिए होंगे। तो एक प्रोब मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ पी, और एक प्रोब वोल्टेज प्रोब मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ VN, और एक और प्रोब जो कि यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ VS। ओके, और ग्राउंड जो है हमारे पास वो सोर्स साइड, ये पॉइंट जो है हमारे पास ग्राउंड है। सोर्स का ये वाला टर्मिनल जो है इसको हम पॉजिटिव और इसको हम ग्राउंड डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो अब हम प्लॉट करने लगे हैं, ऐड करने लगे हैं। तो सोर्स वोल्टेज जो है वो मैं यहाँ पे, और इस VP और VN जो है, क्योंकि हमें जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज हमें चाहिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अगर मैं सिंपली VP को ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये प्लॉट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। तो लेट मी जस्ट सिमुलेट। ओके, और एडिट ग्राफ में जाके मैं जो स्टॉपिंग टाइम है इसको 100 मिली कर देता हूँ। यस, अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि VP की जो वेव फॉर्म है वो फुल वेव आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस टाइम पे VP मेजर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। तो अगर हमें इस लोड के क्रॉस वोल्टेज देखनी है VP विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो हमें VP माइनस VN का प्लॉट चाहिए। तो मैं ऐड ट्रेसेस में जाके यहाँ पे VP सेट कर देता हूँ, P1 सेट हो जाएगा, और VN जो है वो हमारे पास सेट हो जाएगा P2। तो P1 माइनस P2 अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, जी। तो VP माइनस VN जो है अब हमारे पास आ गया ये ब्लू कलर में, जो कि फुल वेव आउटपुट जो है आपको बता रही है, जबकि ये जो रेड में है ये सिर्फ VP है, वोल्टेज ऑफ पॉइंट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस वजह से ये फुल वेव आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आप फुल वेव को प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग दिस एनालॉग एनालिसिस। जो ऑसिलोस्कोप है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑसिलोस्कोप के केस में भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर ये साइड में ऐड कर देता हूँ तो इट्स ओके कि सोर्स वोल्टेज वो हमें डिस्प्ले करेगा एंड सोर्स वोल्टेज इज ओके, लेकिन अगर हम लोड के साथ ये कनेक्ट करते हैं तो लोड के साथ अब आप देखें कि वही काम हो रहा है जो अभी यहाँ पे हमने विटनेस किया। इसको मैं DC कर देता हूँ जी, कि ये हाफ वेव की तरह सी एक वेव फॉर्म आ रही है। रीज़न क्या है उसकी कि ये स्कोप का जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी ये ग्राउंड है, तो चैनल B के जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड कर रहा है। अच्छा, तो अब इसका एक सोल्यूशन हम कर लेते हैं कि मैं इसको एक सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं C और एक और चैनल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, D चैनल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इनका जो डिफरेंस है उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स ये VP वाला वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VC वाला वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास एक प्रोसीजर जो यहाँ पे है वो ये कि हम इन्वर्ट कर सकते हैं VN की वेवफॉर्म को और फिर ऐड कर सकते हैं C के साथ।
अगर हम सी को एंड सॉरी डी को अगर हम इन्वर्ट करते हैं, आई एम सॉरी, डी को हमने इन्वर्ट किया और फिर ऐड कर दिया सी के साथ, तो ये हमारे पास एक्चुअली Vp का विद रिस्पेक्ट टू Vn जो है वो वेव फॉर्म बन जाती है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सिमिलर है जो यहाँ पे हमारे पास आई थी उस वेव फॉर्म की। तो इस तरह से आप फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप के केस में आप इस तरह से वेव फॉर्म देख सकते हैं और ये एनालॉग एनालिसिस के ज़रिए इस तरह से।